उलमाए कराम, शौरा-ए-इज़ाम, अइम्मे मसाजिद, हुफ़ाज़ कराम, हुज्जाज कराम और इस महफिल में तशरीफ़ लाने वाले तमाम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैलि वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़यार सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख़्तार व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अत्हार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ाए करबो बला, गुल्लुखां शहज़ादए गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे, बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकश्ता रातु पुश्ती, भक्के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनारे मन गौसे आदम मी ज़नम दम द शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात मोहतरम, आइए हम और आप कुछ सुनने और सुनाने से कबल जी लगाकर मदीने वाले आका दो आलम के दाता, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का तोहफा बावाज़े बुलंद सब मिलकर पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़े खुश नसीब हैं हम और आप कि हुजूर की महफिल सजा कर बैठे हुए हैं, और यकीनन ये हमारा मुक़द्दर है कि हमें अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र करने का मौका अता फरमाया है। हुजूर की महफिल सजा कर बैठे हैं और हुजूर की मीलाद की खुशी में महफिल सजा कर बैठे हुए हैं। हुजूर की आमद पर हुजूर तशरीफ लाए हैं इस महीने, इस खुशी में, और ये वो अमल और ये वो मुबारक सादतें हैं जो सहाबा इकराम से हमने सीखा है कि कभी सहाबा भी बैठकर हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। आज हम भी उनकी आमद पर अपने रब से शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगारे आलम तूने हमें बेटे भी दिए, उस पर भी हमने बड़ा शुक्र अदा किया है। हमें बेटियां अता की, उस पर भी हमने बड़ा शुक्र अदा किया है। तूने हमारा घर बड़ा प्यारा बनाया, हमने उस पर भी तेरा शुक्र अदा किया है। हमें रिश्तेदार अच्छे दिए, उस पर भी हमने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया है। हमें पड़ोसी अच्छे दिए, उस पर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। यार हमें शहर अच्छा दिया, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है। और हमें मुल्क अजीज हिंदुस्तान अता किया, इस पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो जब हम सारी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो फिर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने जो हमें दी है वो मुस्तफा की शक्ल में अता फरमाई है, इसलिए सबका भी शुक्र अदा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज मुस्तफा की आमद का शुक्र अदा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, बस लके आला हजरत। वाह वाह बहुत प्यारे, ये हुजूर की आमद का महीना है, हुजूर की आमद का महीना है। याद रखो, हम हुजूर पाक से कोई चीज भी अगर निस्बत रख ले तो वो बड़ी प्यारी हो जाती है। बोलो, हम निस्बत वाले लोग हैं ना, निस्बत हो जाए बड़ी प्यारी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पहुंचाया और ऐसा लाजवाब बनाकर पहुंचाया कि कायनात उनकी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। अरे जिनका देखो आप तो कैरेक्टर आला है, जिनका किरदार आला है, जिनका अखलाक आला है, जिनकी सीरत आला है, आप मुलाहिजा करेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे हुजूर की शान में कुछ गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हें शर्म हया नहीं आती है कि वो मेरे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं। उस नबी की शान में, अरे जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में किसी एक के लिए नहीं पहुंचाया, सबके लिए पहुंचाया। जिंदाबाद किसी एक के लिए नहीं पहुंचाया है, सबके लिए पहुंचाया है। हजरत मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जलवागरी जो हुई है, याद रखो दुनिया में ऐसे भी लोग रहे हैं अल्लाह अल्लाह जिन्होंने मेरे मुस्तफा पर पत्थर बरसाए हैं, जिन्होंने मेरे आका की राह में कांटे बिछाए हैं। अल्लाह अकबर, और इतना मेरे आका पर पत्थर बरसाए कि आपका जिस्म लहू लुहान हो गया, खून के कतरे बहने लगे, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, कभी मेरे आका के ऊपर सजदे की हालत में ओझड़ी डाली गई, सहाबा देखते हैं सहाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, और जब सहाबा की आंखों में आंसू आते हैं तो ताइफ के मैदान में सहाबा अपने आका की बारगाह में हाथ जोड़ कर कहते, हुजूर जालिमों ने बड़ी तकलीफें आपको दी हैं, आइए अपने हाथों को उठाइए और उनके लिए बद्दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह इन्हें हलाक फरमा दे। जब ये बात सहाबा ने कही है तो सुनो, मेरे प्यारे आका की बातें भी जरा मुलाहिजा करो। हमारा नबी कितना आला नबी है, कैसा प्यारा नबी है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम कहते हो कि मैं इन तकलीफ देने वालों को बद्दुआ दे दूं, सुनो रब ने मुझे बद्दुआ देने के लिए नहीं पहुंचाया है, रब ने मुझे सबको दुआएं देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने मुझे बद्दुआ देने के लिए नहीं पहुंचाया है, बल्कि दुआएं देने के लिए पहुंचाया है। यार देखो तो मेरे नबी का कैरेक्टर, देखो तो मेरा नबी पाक का नजरिया कि जो नबी को तकलीफ दे रहा है, नबी उसे भी बद्दुआ नहीं दे रहे, बल्कि उसे भी दुआएं देते नजर आते हैं। तो जब खैरों को मुस्तफा दुआ दे रहे हैं तो जो उनसे प्यार करेगा मुस्तफा की रहमतें उस पर जमा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे आका है, हमारे आका। याद रखो, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मुस्तफा सुनते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मुस्तफा सुना करते हैं। देखिए ये हाफिज वकारी अब्दुल मुबीन साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, जनाब कारी अनस चिश्ती साहब, ये कारी रिजवान साहब बैठे हुए हैं, यहाँ मौलाना शमीम साहब बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे उलमा इकराम हमारे नाज़िम जलसा बड़ी प्यारी निजामत कर रहे हैं। बड़े अच्छे शार अभी आपने शौरा से सुने हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन सुनो, मेरे आका की शान क्या है, मेरे आका का कैरेक्टर क्या है। दुनिया वालों याद रखो, मेरे आका की वो जात है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भाईचारा का ऐसा दर्श दिया है कि खुदा की कसम, जिसे दूसरे का भाई बना दिया है उसने अपने भाई पे सब कुछ कुर्बान कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद कादरी साहब किबला, सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे मुस्तफा ने पड़ोसियों के हुकूक बताए हैं और कहा है, सुनो अगर तुम सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो तुम्हारा पड़ोसी किसी भी धर्म से ताल्लुक रखे, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखे, लेकिन तुम खाना उस वक्त तक नहीं खाओगे जब तक अपने भूखे पड़ोसी को नहीं खिलाना। वाह वाह वाह, बहुत
अच्छा, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे आका का दर्स। अभी तुमने इस्लाम समझा कहाँ है, अभी इस्लाम को पढ़ा कहाँ है? अभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम कितना प्यारा धर्म है, इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। लेकिन याद रखो मियाँ, कुछ शरपसंद लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। याद रखो उन शरपसंदों से किसी का मजहब नहीं पहचाना जाता। अगर मजहब पहचाना जाता है तो हिंदुस्तान में गरीब नवाज से पहचाना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। में गरीब नवाज से पहचाना जाता है। गरीब नवाज आए थे हिंदुस्तान, जिंदाबाद आए थे, बहुत अच्छा। लेकिन बताए कोई कि गरीब नवाज तलवार लेकर आए हो? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? नहीं बोलोगे? देखो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बुलवाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर बुलवा लेता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर बुलवा लेता हूँ। अल्लाह अकबर। जो कुर्सी वाले हैं उनसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता साहब, कुर्सी वालों का पावर बड़ा होता है, इसलिए उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। बोले तो उनकी मर्जी है, ना बोले तो उनकी मर्जी है, नवाजे तो उनकी मर्जी है, ना नवाजे तो उनकी अपनी मर्जी है। बस ये समझ लीजिए अल्लाह अकबर कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कैसा पैगाम दिया है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे तो गरीब नवाज की हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि आपकी हाथ में अल्लाह अकबर मुसल्ला था, आपके हाथ में तस्बीह थी, आपके हाथ में लोटा था। ये चीजें लेकर हिंदुस्तान की जमीन पर गरीब नवाज आए थे। एक गरीब नवाज का किरदार आप पढ़िए और एक आज के मुसलमान का किरदार आप पढ़िए। हमारा किरदार इतना गंदा हो गया है, हम इतनी बेराह रवी के शिकार हो गए हैं। अल्लाह अकबर के आज सारी खामियां हमारे अंदर मौजूद है। आज कौन सा नशा ऐसा है जो मुसलमान नहीं करता है? कौन सी बुराई ऐसी है जो मुसलमान नहीं करता है? कौन सी गाली है जो मुसलमान नहीं देता है? आज मुसलमान का कैरेक्टर बड़ा गंदा हो गया है। इसी कैरेक्टर को लोग देखते हैं तो कहते हैं मुसलमान ऐसा होता है। अल्लाह अकबर, इसी वजह से लोग मुसलमान को आज गाली भी देते हैं। लेकिन याद रखो हम वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर दूसरे गाली बकते हैं, लेकिन एक ख्वाजा का कैरेक्टर है कि जिसने ख्वाजा का कैरेक्टर देखा उसने कहा अगर मुसलमान ऐसा होता है तो फिर हम ऐसे मुसलमान के पांव पड़ते हैं। नारे तकबीर, शाने गरीब नवाज, अज़मते गरीब नवाज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आपने क्या समझा गरीब नवाज ने कैसा कैरेक्टर? लोगों से पूछा गया क्या है, कहा जानते नहीं, ये वो कैरेक्टर है जो मदीने वाले मुस्तफा ने हमें अता किया। हाय हाय, ये वो कैरेक्टर है जो मदीने वाले मुस्तफा ने हमें अता फरमाया है। यही वो कैरेक्टर था कि कितने लोग थे आप जब हिंदुस्तान आए हैं। अल्लाह अकबर, कितने लोग थे, कितने लोग जो इस्लाम नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह अकबर जब लोगों ने इस्लाम को समझा है तो इस्लाम का सम्मान करते नजर आ रहे हैं। जब इतना प्यारा मजहब इस्लाम है, अल्लाह अकबर जानते हो गरीब नवाज जब आए थे, अल्लाह अकबर, तो गैर मुस्लिम उस वक्त ज्यादा हुआ करते थे और वो सुबह सुबह अपने काम पर चले जाते थे। औरतें बेचारी अपने हाथों से पानी लेती थी, मटके लेती थी और कुएं के करीब खुद से पानी भरा करती थी। जब ये मंजर गरीब नवाज ने देखा तो बोला यार हमारा इस्लाम तो औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म देता है, पर्दे में रहने का हुक्म देता है, और ये मेरी माँ बहनें ये निकल के अल्लाह अकबर रास्ते पर आती है और कहीं से पानी भरती है। गरीब नवाज के साथ जो 40 लोग आए थे, गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया अब कोई औरत घर से पानी भरने नहीं निकलेगी, बल्कि सबके घर में पानी गरीब नवाज की पहुंच। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे ये गरीब नवाज ने कैरेक्टर जो दिया, खुदा की कसम ये कैरेक्टर कहीं और से नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत से लेकर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बताया है ये रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अपने दिल में बसा कर चले। अगर तुमने भी ये कैरेक्टर अपना लिया, प्यार, हमदर्दी, मोहब्बत, खुलूस, इखलाक अगर तुम्हारे दिल में समा गया तो इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। यार देखो जिंदगी दुनिया में जो आया है जिंदगी उसे जीना है और जिंदगी जी के वो चला जाता है। हाँ, लेकिन कामयाब वो है जो अपनी जिंदगी ऐसे गुजर जाए कि जब वो दुनिया से जाए तो लोग उसकी मौत पर जश्न न मनाएं, उसकी मौत पर आंसू बहाते नजर आए।
हर एक कहता नजर आए ये जो जाने वाला गया है बड़ा प्यारा था, ये जो जाने वाला गया है, ये जो जाने वाला गया है ये बड़ा प्यारा था, ये जाने वाला जो गया है बड़ा अच्छा था। अल्लाह अकबर, उसके जाने पर हर एक आंख से आंसू बहाता नजर आता है। तो मैं बताना यही चाहता हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें यही पैगाम दिया है। आओ मदीने की जमीन ही देख लो ना, मदीने की जमीन ही देख लो। मदीने की जमीन कितनी प्यारी जमीन है कि उस जमीन से अगर किसी को निस्बत हो जाए तो हम उसका भी अदब व एहतराम करते हैं। कोई जाता है उमरा करने के लिए, कोई जाता है हज करने के लिए, लेकिन जब पलट के आता है तो लोग उसके हाथ भी चूमते नजर आते हैं, उसके कदमों में गिरते नजर भी आते हैं। कोई पोशानी को बोसा देता है, कोई उसके हाथों को बोसा देता है। पूछने वाला पूछता है, साहब कल तक तो तुमने कभी इसके हाथ नहीं चूमे, आज आखिर क्या बात हो गई कि इसके हाथ चूमने के लिए तैयार हो गए हो? तो वो कहने वाला कहता है कि कल तक इसके हाथों ने अपने घर के दरो दीवार को छुआ था, इसलिए हमने इसके हाथों को नहीं चूमा। लेकिन ये जब मक्का मदीना गया है तो इसने अल्लाह के घर के दरो दीवार को भी छुआ है और शहर मदीना की गलियों को भी छुआ है। लिहाजा उस निस्बत की बुनियाद पर हम इसका हाथ चूम के मदीने का अदब करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर निस्बत हो जाए तो हम निस्बत वाले लोग हैं। आप जानते हो कितने लोग ऐसे भी हैं जो मदीने जाते तो मदीने में चप्पल नहीं पहनते, अदब में चप्पल नहीं पहनते। अच्छा, एक जात और है, अल्लामा जामी गुजरे हैं, ये उलमा इकराम बखूबी जानते हैं। अल्लामा जामी वो मदीना शरीफ गए ना, तो उन्होंने मदीना शरीफ में जितनी देर रहे वो, आपने उस सरजमीन पर पेशाब और पाखाना नहीं किया, पेशाब पाखाना नहीं किया। लोगों ने पूछा क्यों? कहा मुझे ख्याल आता है कि जिस जगह मैं पेशाब पाखाना करूं कहीं ऐसा ना हो कि कभी मेरे मुस्तफा यहां से गुजरे हो, मुस्तफा के कदम इस जमीन पर न पड़े हो। इस ख्याल से मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि मैं इस मकाम पर पेशाब और पाखाना भी करूं। हजरात मोहतरम, तो ये वो मुकद्दस मुबारक जमी है, अल्लाह अकबर, जिसका अदब व एहतराम लोग करते हैं। जानते हो हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जो मदीने के इर्द गिर्द के देहातों में लोग रहा करते थे, जिन्हें बुद्दू कहा जाता है, वो देहाती लोग जब अपना मदीने आते थे और अपने घरों को छोड़ते थे, अपने महल्ले को छोड़ते थे, अपने गांव को छोड़ते थे, और मदीने की सरहद जैसे ही शुरू होती तो मदीने के कंकरों को उठाते थे और मदीने के कंकर उठाकर कभी होठों से लगाते थे, कभी आंखों से लगाते थे। पूछने वालों ने पूछा था, अरे ये कंकर है, कंकर, कंकरों को चूमा नहीं जाता, इनके ऊपर तो चला जाता है, इन्हें चूमा नहीं जाता। तो वो बुद्धू कहते थे, तुम सच कहते हो कि कंकरों को चूमा नहीं जाता, लेकिन हम इन्हें कंकर समझ के नहीं चूम रहे हैं। ये भी तो देखो, इन कंकरों को मुस्तफा के शहर से निस्बत हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन कंकरों को मुस्तफा के शहर से निस्बत हो गई है। अब लिहाजा ये कंकर पैर के नीचे रखने के काबिल नहीं बल्कि आंखों में मलने के काबिल हो गए। तो हम तो निस्बत वाले लोग हैं। मदीना शरीफ से जिसे निस्बत हो जाए वो मदीना, हाय हाय हाय, जिस मदीने को मेरे आका ने शिफा का शहर फरमाया है, हाँ शिफा का शहर फरमाया, वो मदीना देखें जरा। उसी मदीने में अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम जलवागर है। आप बैठे हुए हैं, एक मजमा था, हुजूर बैठे हुए हैं, वहीं से एक खातून गुजरती है, नबी बैठे हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं, खातून दरवाजे से गुजरी, उसने देखा कि मुसलमान बैठे हैं और मुसलमान बैठकर अपने पैगंबर की बातें बड़े गौर से सुन रहे हैं, और पैगंबर इन्हें अच्छी अच्छी नसीहतें कर रहे हैं, अच्छी राह दिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी मोहब्बत की बातें बता रहे हैं। जब उस खातून ने ये देखा ना तो वहीं खड़े होकर, दोपहर का वक्त था, वहीं खड़े होकर कहती है, मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के आका, इधर आइए, मैं आपसे वो बातें करना चाहती हूँ। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? इतनी प्यार की बात सुन के भी प्यार में मचल के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? यार अल्लाह अकबर, जरा उस लम्हे को आप महसूस करके तो देखें। वो कहती है, इधर आइए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अल्लाह पर पूरा मजमा, सहाबा इकराम बैठे हैं, वो सहाबा बैठे हैं,
जिन्हें हुजूर ने जन्नती फरमाया। 10 सहाबा तो ऐसे थे, फरमाया जिसे जन्नती देखना है इन्हें देख ले, वो अशरे मुबशरा हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे मुअज़्ज़ज़ सहाबा बैठे हुए हैं। जैसी इस औरत ने कहा ना, तो मेरे मुस्तफ़ा अपने मिंबर को छोड़ के खड़े हो गए। मिंबर को छोड़ के खड़े हुए हैं, और जब मुस्तफ़ा खड़े हुए तो फिर कौन ऐसा है जो जमीन पर बैठा रहे? सारे सहाबा खड़े हो गए। और जब सारे सहाबा खड़े हो गए तो सब खामोश हैं। आका को क्या हुआ? आका अलैहिस्सलाम क्यों खड़े हो गए? अल्लाह अकबर। आपने कदम आगे बढ़ाए, लोगों ने रास्ता दिया, आप दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो गए। और जब दरवाजे के बाहर जाकर आप खड़े हो गए, चिलचिलाती धूप है, अरब की धूप है, अल्लाह अकबर, दोपहर का वक्त है। मुस्तफ़ा जाने रहमत उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। अब वो अपनी बातें करती जा रही है, मेरे आका उसकी बातें सुनते जा रहे हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए, काफी वक्त गुजर गया। अब अंदर बैठ के ना अल्लाह अकबर सहाबा कराम आपस में डिस्कस करते हैं। ये औरत जो हुजूर को बुलाकर बातें कर रही है, कहते हैं अल्लाह अकबर, ये तो औरत पागल औरत है जो शहर में घूमती रहती है। और ऐसी पागल औरत है कि ये शहर में घूमती रहती है, कोई इससे बात करना पसंद नहीं करता। पागलों से कौन बात करना पसंद करता है? अगर बगल में आकर बैठ जाएं तो लोग उठा के भगा दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन वो पागल औरत जिससे कोई बात नहीं करता, जिसकी कोई सुनता नहीं, जिसे बगल में बिठाना पसंद नहीं करता, कोई उसके बगल में बैठना पसंद नहीं करता है। हज़रात मोहतरम जरा गौर तो फरमाइएगा, जैसे ही मुस्तफ़ा करीम उससे बातें फरमा रहे, वो औरत अपनी बातें बताती जा रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत उसकी बातें सुनते चले जा रहे हैं। अब काफी वक्त हो गया है, आका अलैहिस्सलाम की पेशानी से पसीने के कतरात भी निकलते चले जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम यहाँ सहाबा किराम बेचैन है कि यह खातून मेरे मुस्तफ़ा से इतनी देर हो गए बातें कर रही है। लेकिन मामला ये बनता है कि आगे बात बढ़ती चली जाती है। जब उसका दिल भर जाता है, जब उसकी बातें पूरी हो जाती हैं, तो वो कहती है जाइए, आपके दीवाने आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरा काम हो गया है। अब देखें ये दीवाने भी कैसे दीवाने हैं। शायर कहता है सबसे अंदाज निराले मेरे सरकार के हैं, सबसे अंदाज निराले मेरे सरकार के हैं, फर्शता अर्श उजाले मेरे सरकार के हैं। और ऐसे दीवाने तो दुनिया में किसी के न हुए जिस तरह चाहने वाले मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम जरा मुलाहिज़ा तो करें आप। अल्लाह अल्लाह। जब उसने ये बात कही, अल्लाह अकबर, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले आए, वो चली गई। आकर हुजूर बैठ गए, और जब हुजूर बैठे तो इधर से कोई सहाबी बोलने लगा, इधर से कोई सहाबी अर्ज करने लगा, कहा हुजूर अल्लाह अकबर। सबकी आवाज को लेकर फिर हजरत उमर खड़े हो गए, और हजरत उमर खड़े होने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करो। कहा करो। कहा इजाजत ये है कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी इजाजत मिल गई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप वहां पर अल्लाह अकबर उस खातून से गुफ्तगू कर रहे थे। वो खातून तो पागल है, कोई उसे अपने बगल से नहीं बिठाता, कोई उसे अपने करीब नहीं बिठाता। अगर किसी के पास बैठ जाती है तो लोग उसे उठाकर भगा दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आप इतनी देर तक मेरे आका उसकी गुफ्तगू सुनते रहे हैं, इतनी देर तक गुफ्तगू सुनते रहे। मेरे आका फरमाते हैं ये वो मुस्तफा है जो लोगों के दिलों के हालात जाना करते हैं। सहाबा की बेचैनी भी मुस्तफा महसूस कर रहे हैं, और खातून के दिल की बात भी मुस्तफा महसूस कर रहे थे। और मेरे आका की समाअत और मेरे आका के इल्म का आलम तो ये है। अल्लाह अकबर के हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ए चचा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती पूछने की। कहा क्यों नहीं पड़ती है? कहा बात असल में 40 साल पुरानी है। 40 साल पुरानी बात है। अच्छा 40 साल पुरानी बात है। कहा हाँ, उस वक्त आप छोटे से थे, चूल्हे में आप झूले में झूला करते थे, तब की बात है। तो ये सोचकर हिम्मत नहीं पड़ती कि आपको वो बात याद है भी कि नहीं है। मेरे मुस्तफा गोया फरमाते चचा, जब 40 साल पहले की बात तुम नहीं भूले तो नबी होकर मैं कैसे भूलूं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
भूल जाऊंगा। जब ये बात कही है तो हजरत अब्बास कहते हैं मामला ये है, अल्लाह अकबर, तो मामला ये है मेरे हुजूर, मैंने देखा था आप झूले में थे, आप झूले में थे, लेकिन आप, मैंने देखा कि आप चांद से मुखातब थे, आप चांद से गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ बातें चल रही थी। मेरे सरकार, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप चांद से क्या बातें कर रहे थे, चांद आपसे क्या कह रहा था, आप चांद से क्या कह रहे थे। जब ये पूछा हजरत अब्बास ने, जो हुजूर के चचा है, अल्लाह अकबर, तो मेरे ने लाके पेश कर दिया है। हजरात मोहतरम, तो फिर अल्लाह रसूल की नजर में अबू बकर इतने प्यारे हो गए। देखें आप उस प्यार की कहानी कि नबी ने एक मर्तबा अबू बकर को बुलाया, अबू बकर इधर आओ, और अपनी अंगूठी दी और कहा जाओ इस अंगूठी में अल्लाह का नाम लिखवा कर ले आओ। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। अंगूठी दी, अबू बकर चले और ले गए और नक्काश के पास गए जो नक्श किया करता था, कहा इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। अच्छा, क्या कहा गया था? सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाना, लेकिन वो कहते नहीं, सिर्फ अल्लाह का नहीं लिखना, साथ में रसूलुल्लाह का भी लिख देना। हाय हाय हाय, प्यार तो देखो जरा। ये बात जब कही ना, तो उस लिखने वाले ने अल्लाह का नाम भी लिख दिया और साथ में रसूलुल्लाह का नाम भी लिख दिया। अल्लाह अकबर, जब ये अंगूठी में लिख गया ना, तो आपने अंगूठी ली, देखा हाँ ठीक है। आप अंगूठी लेके हुजूर की बारगाह में आ गए और हुजूर की बारगाह में जब पेश की अंगूठी, तो देखने जब पेश की अंगूठी, हुजूर ने देखा कि इसमें अल्लाह का नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है साथ में, और मेरे बाद अबू बकर का नाम भी लिखा हुआ है। अब अबू बकर को बुलाएगा, अबू बकर, मैंने तो कहा था सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाना, लेकिन इसमें तुमने मेरा भी नाम लिखवा दिया है, और यहीं तक नहीं, अपना भी नाम लिखवा कर ले आए हो। अबू बकर कहते हुजूर नहीं नहीं, मैंने आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ लिखवाया था, इसलिए कि मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती थी कि जहां अल्लाह का नाम हो वहां रसूल का जिक्र ना हो, इसी वजह से मैंने आपका नाम लिखवाया था। अभी इतनी बात कहनी थी कि जिब्रील अभी हाजिर खिदमत हो गए और कहा कि ऐ रसूलुल्लाह, आप अबू बकर से कुछ ना कहें, अबू बकर को नहीं मालूम है। कहा जब अबू बकर ने अल्लाह के नाम से रसूल का नाम जुदा हो ये गवारा न किया, तो अल्लाह की रहमत को भी ये गवारा न हुआ कि जहां जहां रसूल का नाम हो वहां अबू बकर का नाम न हो। लिहाजा आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ अबू बकर ने लिखवाया है और अबू बकर का नाम आपके साथ अल्लाह ने लिख दिया। प्यारे, जब आप मोहब्बत करने लग जाओगे ना, वैसा अपने आप को रंग में ढाल लोगे, तो फिर यकीनन खुदा की कसम वो मामला आएगा कि आप जिंदगी में देखेंगे कैसी बहारें आपके घर में नाजिल हो रही हैं, कैसी बरकतें आपके घर में उतरती हुई नजर आ रही हैं। हजरात मोहतरम, तो यकीन जाने हम और आप मदीने वाले आका के कैरेक्टर पर चलने के लिए आए हैं। अगर चलेंगे तो कामयाब होंगे, वरना हम नाकाम होते हुए नजर आएंगे। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हमें यहाँ से यही तरीका और तर्ज लेकर जाना है कि अल्लाह अकबर, हम अपने आका को राजी करना चाहते हैं, अपने रसूल को राजी करना चाहते हैं। हजरात मोहतरम, देखें जरा मदीने की अजमत, बड़े अशार आपने सुने हैं, दो तीन शेर मैं भी सुनाता हूं और अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूं। देखें मदीने की अजमत के हवाले से शायर कहता है कि आका होया गुलाम मदीना शरीफ में, थोड़ा सा बोलने सुभान अल्लाह। आका होया गुलाम मदीना शरीफ में, आका होया गुलाम मदीना शरीफ में, आका होया गुलाम मदीना शरीफ में। अरे सबका 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 बना है काम मदीना शरीफ में, सबका बना है काम मदीना शरीफ में, आका होया गुलाम मदीना शरीफ में। और शेर बताओ, मुलाजा फरमाए कि ओ शाक चूम लेते हैं रोजे की जालियां। अच्छा लग रहा है तो बोले सुभान अल्लाह। कि ओ शाक चूम लेते हैं रोजे की जालियां, कि ओ शाक चूम लेते हैं रोजे की जालियां, होला के रोक थाम
मदीना शरीफ में, सबका बना है काम मदीना शरीफ में। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में। और जो मदीना शरीफ गया है कभी उससे पकड़ के इस बात की तस्दीक करवाइएगा। शायर ने एक बात कही है, पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए कि पाकीज़गी ये आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गी ये आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गी ये आबो हवा कुछ न पूछिए, कि पाकीज़गी ये आबो हवा कुछ न पूछिए। अरे होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, सबका बना है काम मदीना शरीफ में। और हर आशिक़ रसूल की जो ख्वाहिश है, आप देखें इस रबीउल शरीफ में बहुत सारे लोग उम्रे के लिए जाते हैं। हर एक आशिक़ रसूल की जो तमन्ना होती है वो मैं पेश करता हूं, और अहले सुन्नत के अकीदे को भी ये शेर जाहिर करता है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि काबा शरीफ में पढ़ूं मीलादे मुस्तफा, काबा शरीफ में पढ़ूं मीलादे मुस्तफा, कि काबा शरीफ में पढ़ूं मीलादे मुस्तफा, और जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, सबका बना है काम मदीना शरीफ में, सबका बना है काम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में। हज़रत मोहतरम ये मदीना शरीफ है, इसी मदीने में हमारे हुजूर जलवागर हैं। इसी मदीना शरीफ में हुजूर के साथ अबू बकर साथ लेटे हुए हैं। वहीं पर जब जाएंगे ना आप तो वहां हुजूर की जाली भी आपको मिलेगी, वहीं करीब में अबू बकर की जाली भी मिलेगी, और साथ में वही उमर भी करीब में लेटे हुए हैं। हज़रत मोहतरम ये वो मुबारक लोग हैं जिनसे हुजूर प्यार करते थे और जो हुजूर से प्यार किया करते थे, ये वो मुबारक लोग हैं। आज तो मैं यही कह रहा हूं कि हमें आइडियल बनाना है तो किसी अरे गैर नत्थू खैरे को नहीं बनाना, अरे गैर नत्थू खैरे को नहीं बनाना। क्या अल्लाह ने हमें आइडियल नहीं दिए? रसूल को अपना आइडियल बनाओ और आ जाओ, और करीब आना चाहते हो तो रसूल के गुलामों को अपना आइडियल बना लो, अबू बकर को अपना आइडियल बना लो। अगर आइडियल बनाना है तो उमर फारूक आजम को अपना आइडियल बना लो। याद रखो जो हुजूर का गुलाम हो जाता है फिर पूरी कायनात उसकी हो जाया करती है, फिर अल्लाह उन्हें ऐसी हुकूमत अता फरमाता है। अरे हजरत उमर की शान कितनी बुलंदो बाला शान थी, हुजूर अली पाक से कैसा प्यार करते थे। हजरत उमर फारूक आजम, अगर कोई हुजूर को नहीं मानता और आकर हुजूर से फैसला करवाने के बाद उमर के पास फैसला कराने आता तो हजरत उमर ऐसा शानदार फैसला करता कि दुनिया देखकर हक्का बक्का रह जाया करती थी। उमर ऐसा प्यार रसूल से करते थे, आज जानते हो। और जब कोई रसूल से ऐसा प्यार करता है तो रसूल के सदक़े फरोश से क्या क्या मिला करता है? रसूल के सदक़े फरोश से वो कुछ मिल जाता है जो किसी और को नहीं मिला करता, कोई और नहीं मिला करता। अब देखें जरा, हजरत उमर फारूक आजम वो थे कि हजरत फारूक आजम को अल्लाह ने हुजूर के सदक़े ऐसी नेमतें अता फरमाई कि अगर वो जमीन को हुक्म दे देते तो जमीन उनकी बात मानती थी, अगर आप हवा को हुक्म दे दें तो हवा आपकी बात मानती थी, अगर आप पानी को हुक्म दे दें तो पानी आपकी बात मानती थी, अगर आग को हुक्म दे दें तो हजरत उमर की हुकूमत आग पर भी चला करती थी। हाँ, ये हजरत उमर फारूक आजम, इन चारों चीजों पर हजरत उमर फारूक आजम की हुकूमत, जिसने आधी दुनिया पर इस्लामी परचम लहराया, आधी दुनिया पर इस्लामी परचम लहराया। और ये इतना बड़ा आदमी, लेकिन जब सोता है तो मदीने के बाहर निकलकर किसी पेड़ के नीचे सुकून से की नींद लेता है। देखें
देखने वाला कहता है इतनी बड़ी हुकूमत का, इतनी बड़ी सल्तनत का अमीर, इतनी बड़ी सल्तनत का हाकिम, अल्लाह अकबर, एक पेड़ के नीचे बेखौफ कदर सो रहा है। आखिर बात क्या है? किसी का डर नहीं, क्या किसी का खौफ नहीं है? आखिर बेखौफ कदर कैसे सो सकता है? जिसके नाम से कैसर और कसरा लरस जाते हैं, वो इतने सुकून से सो रहा है। आज तो प्यारे बड़ी 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 जो मनसब पर आ जाता है उसे बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, बहुत कैदो बंद में रहकर अपनी नींद लिया करता है, फिर भी नींद नहीं आती, डर रहता है, खौफ रहता है। लेकिन उमर को देखा, एक मिलने वाला आया मदीने में और कहा लोगों से, मुसलमानों से, मैं तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहता हूं। लोगों ने कहा हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, हमारे यहाँ तो अमीर हुआ करता है, हमारे यहाँ अमीर हुआ करता है। कहा उस अमीर से मिलोगे? कहा अमीर से मिलेंगे। कहा अगर मिलना है तो एक काम करो, कहा उनकी हवेली कहाँ है? कहा उनकी कोई हवेली नहीं हुई, उनका कोई महल नहीं है। अगर मिलना है तो चले जाओ, वो मदीने के बाहर किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने सुना कि इतना बड़ा बादशाह पेड़ के नीचे खुल्ला आराम कर रहा, कोई खतरा नहीं कि कहीं आकर कोई मार ना दे। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना, अल्लाह अल्लाह, वो गया, उसने देखा कि उमर आराम से एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। उसने सोचा यार इसकी वजह से तो दुनिया के बड़े बड़े लोग कांपते नजर आते हैं, इसका नाम सुन के एक काम ना करें, ये तो सो रहे हैं, तलवार निकालता हूं और इनको कत्ल कर देता हूं। इनको कत्ल कर दूंगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तलवार निकाली उस बंदे ने और आगे बढ़ा था कि सोते हुए उमर को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जैसा ही तलवार लेके आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि सामने से एक शेर नमूदार होता है जो उस पुल पर झपटने के लिए तैयार है। डर के मारे पसीने छूट गए, तलवार हाथ से जमीन पर गिर गई। जब तलवार जमीन पर गिरी तो हजरत उमर की आंख खुल गई और देखा कि क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? ये तुम्हारी तलवार बरहना क्यों है, नियाम से बाहर क्यों है? तो उसने सारा वाकया बताया। मैंने सोचा कि आपको कत्ल कर दूं, आखिर ये क्या बात है? एक शेर को मैंने देखा। हजरत उमर कहते छोड़ो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हो जाता है, जो अल्लाह के रसूल का हो जाता है, फिर अल्लाह तना नहीं छोड़ता, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह खुद इंतजाम कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह खुद इंतजाम कर देता है। हजरत मोहतरम तो ऐसा बादशाह, अल्लाह अकबर, ऐसा अमीर। हजरत मोहतरम तो याद रखें, देखें आप हजरात बैठे इधर उधर जाएं नहीं। अल्लाह अकबर। ये हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से आकर आप बैठें। अल्लाह अकबर। अपने प्यारे नबी का जिक्र करें, कोई मसला नहीं है, इत्मीनान से बस बैठें और रास्तों से हट जाएं ताकि कोई गाड़ी आए तो किसी को कोई नुकसान न होने पाए। और हमारे जो प्रशासन के लोग आ रहे हैं उन्हें भी अंदर ले आएं और उन्हें भी सम्मान के साथ, ये कुर्सियां खाली है यहाँ लाकर बैठाएं। तो लिहाजा हजरत मोहतरम आए और हम भी आज अपने आका की आमद की खुशियां मना रहे हैं। उनके गुलामों की तस्करे छेड़ बैठे हैं, हम उनके गुलामों की बातें कर रहे हैं। देखें जरा, मुसलमान एक सफ में खड़ा होता नजर आता। ये क्या है? का ये अगर है तो हुजूर के कदमों की बरकत है, हुजूर का सदका है। अगर तुम भी इज्जत चाहते हो तो हजरत उमर ने जुमला दिया था और हमें नुस्खे कीमिया अता किया था और कहा था अगर तुम भी चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए तो अपने हुजूर का अदब व एहतराम करते रहना, हुजूर के दामन से वाबस्ता रहना, अल्लाह तुम्हें इज्जतें देता रहेगा। और अगर तुमने मुस्तफा के किरदार को छोड़ दिया, मुस्तफा के अखलाक से दूर हो गए, दामने मुस्तफा तर कर दिया, तो फिर तुम्हें जिल्लतों में जाने से कोई नहीं बचा सकता। ये हजरत उमर ने फरमाया था, ये हजरत उमर ने फरमाया था। तो हजरत मोहतरम ऐसी मुस्तफ़ा के गुलामों की बेशुमार वाक़यात हैं जिनसे हमें नसीहत भी मिलती है और हमें जिंदगी जीने का तरीका भी मिला करता है। तो हजरत मोहतरम हमें और आपको बस ऐसे मीलाद मनाना है कि हमारा एक दिन मीलाद का न हो बल्कि 365 दिन हमारे मीलाद के गुजरते नजर आए। ऐसी मीलाद बना ले कि आज जब मीलाद से उठ के जाएं तो इरादा करके जाएं कि हुजूर का जिक्र सुन के आए हैं, अब रात में सोएंगे बाद में, पहले कम से कम हम अपने हुजूर पर 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे।
बोलो इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 50 मरतबा रोजाना अपने हुजूर पर दुरूद तो पढ़ सकते हो ना? तो आज कोशिश कर लें और इरादा कर लें कि आज से हम रात में जब सोएंगे तो कम से कम 50 मरतबा अपने हुजूर पर दुरूद पढ़कर सोएंगे। जिससे ज्यादा हो जाए वो ज्यादा पढ़ ले, और कोई ऐसा भी हो अगर दिल में और अरमान मचल जाए तो आज इरादा कर ले कि हमने हुजूर का जिक्र सुना है, नबी का मीलाद मनाया है, तो हमने तबर्रुक भी मीलाद में बांटे हैं। लोगों ने उसी वक्त खाया और खत्म कर दिया, लेकिन आज ऐसा तबर्रुक हम लेकर चले जाएं कि जो यहां से जाने के बाद खत्म ना हो, बल्कि वो दाढ़ी की शक्ल में हो। हम अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाने की नियत कर ले। आज हुजूर के मीलाद मनाने के लिए आए हैं, खुदा की कसम आज हम ऐसा मीलाद मना कर जाएंगे कि कल से अपने दाढ़ी की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे, ताकि कल भी हम बताएं जलसा मुकम्मल होने के बाद कि एक दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का मीलाद हम मना रहे हैं। हजरात बड़े अदब के साथ आप हजरात खड़े हो जाएं। खलीफे मुहद्दिसे कबीर, खलीफे गुलजारे मिल्लत, खलीफे बरादे ताजो शरिया, नबीर मुफ्ती नानपारा, पीरे तरीकर रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हुसैन मियाँ साहब किबला नानपारा शरीफ की आमद है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात आप हजरात देखें, मिंबर रसूल पर नबीर मुफ्ती नानपारा की आमद हो गई है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और नेकियों में इजाफा फरमाएं। मैं तमामी हजरात से बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा, हजरात आगे अपनी जगह ले लें और आराम से बैठ जाएं और हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। माशाअल्लाह हजरत मोहतरम आप तशरीफ़ रखें और हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करें, और इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद आप हजरत के बयान से भी महजूज होते हुए नजर आएंगे। तो हजरत मोहतरम बस आज हमें और आपको यही कोशिश करनी है कि हम आज इरादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से हम अपने किरदार को बदलने की कोशिश करेंगे। बेटे जवान हैं जो, वो इरादा करके जाएं कि कल से हम इंशाअल्लाह हुजूर की शरीयत पर मुकम्मल तरीके से अमल करने की कोशिश करेंगे। हम नमाज भी नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को धोखा भी नहीं देंगे, हम किसी से वादा खिलाफी भी नहीं करेंगे। अगर आज हमने ये इरादा कर लिया तो कल आप फख्र से सुबह जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम कर कहेंगे, ए माँ आज मैंने मिलाद इस अंदाज में मनाई है कि मैंने सारे गुनाह छोड़ने का हुजूर की महफिल में इरादा कर लिया है, मैंने नियत कर ली है, आज से मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मेरी माँ रोजाना आज के बाद मैं हुजूर की मिलाद मना कर आया हूँ और ये नियत करके आया हूँ कि आज के बाद मैं अगर सुबह घर से निकलूंगा तो ऐ मेरी माँ पहले तेरे चेहरे की ज़ियारत करूंगा, पहले तेरे हाथों को बोसा दूंगा, पहले तेरे कदमों को बोसा दूंगा। अपने वालिद से कहें और इरादा कर लें कि रोजाना जब काम पे निकलेंगे तो पहले हम इनके चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और अपने वालिदैन के हाथ चूम कर घर से निकलेंगे। खुदा की कसम आप ऐसा करके देखें। आज जो लोग कहते हैं हमारे कारोबार में बरकतें नहीं होती हैं, आप ये अमल करके देखें,